मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले उराऊ रहसि मृदुबानी। नाथ राम करियहि जुबराजु कहिय कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यहु होई उछाहु लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबइ निबाहि यह लालसा एक मन माहि। पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। बेगी विलंबु न करिय नृप साजिय सबुझ समाजु। सुदिन सुमंगलु तबहि जब राम होहि जुबराजु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कहि जय जीव शीस तिन्ह नाए भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाछहि मति लागे नीका करहु हरषि राम टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परे जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगतपति परिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा बेगी अनाथ न लाई अपारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बौड़ जन लही सुशाखा। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। कहिउ भूप मुनि राज कर जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया, यानी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं।
अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर निवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को यानी आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।